ये कहानी है हीना की। हीना की उम्र महज 13 बरस थी जब उसे अपना घर छोड़कर खाला शबनम के घर रहने आना पड़ा। उसकी अम्मी को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे। अम्मी के जाने के बाद घर का आंगन खाली हो गया था और हीना की दुनिया जैसे अधूरी सी रह गई थी। अब वो शहर में काम करते थे। रोज रोज का सफर मुमकिन नहीं था, इसलिए हीना का ख्याल रखने की जिम्मेदारी खाला शबनम ने उठा ली है। शबनम खाला नरम मिजाजी और खुदा परस्त औरत थी। उनका एक ही बेटा था, सलमान। हीना उनके घर में कभी मेहमान नहीं बनी। वो वहां बेटी की तरह पली बड़ी। खालू जो मदरसे में अरबी पढ़ाते थे, घर में ज्यादा बोलते नहीं थे, मगर उनकी खामोशी में भी रहमत का एहसास होता था। हीना को लगने लगा था शायद जिंदगी फिर से सीधी हो रही है। एक शाम हीना और सलमान नदी के किनारे गए थे। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। पानी के ऊपर शाम की ठंडी हवा लहरों को छू रही थी। सलमान पत्थर फेंक रहा था, हीना नदी के पानी में अपनी परछाई देख रही थी। दोनों हंस रहे थे, बिल्कुल बेफिक्र। लौटते वक्त हीना की नजर एक इमली के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पुराना था, शाखें नीचे झुकी हुई और इमलियां जैसे खुद आने को बेकरार हो। सलमान, इमली तोड़ दो ना। सलमान रुक गया। आपी, मुझे मना है, अगर तुम्हें खानी है तो तुम खुद तोड़ दो। हीना ने जिद नहीं की। उसने जमीन से छोटे छोटे पत्थर उठाए और पेड़ की तरफ मारने लगी। पत्थर लगते ही कुछ इमलियां नीचे गिर पड़ी। हीना ने खुशी खुशी उन्हें उठा लिया और जैसे ही उसने ऊपर देखा, हीना की आंखें एक पल के लिए जम सी गई। पेड़ नहीं रहा था, उसकी जगह 2 बहुत लंबे पैर खड़े थे। इंसानी पैर, मगर इंसान से कहीं ज्यादा बड़े, जैसे कोई चीज पेड़ बनकर खड़ी हो और अब अपनी असली शक्ल दिखाने वाली हो। हीना की सांस रुक गई, दिल जोर से धड़कने लगा। उसका जिस्म हिल ही नहीं पा रहा था, पर अगले ही पल सब कुछ बदल गया। वहां फिर से इमली का पेड़ था, शाखें हिला रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हीना ने अपनी आंखें जोर से झपकाई। वहम होगा, उसने खुद से कहा। वो कुछ भी बोले बिना सलमान के साथ घर की तरफ चल पड़ी, पर उसका दिल पूरी तरह घर वापस नहीं आया था। घर पहुंचते ही शबनम खाला ने कहा, हीना पहले नहा लो। हीना चुपचाप गुसल खाने की तरफ चली गई। खाला के घर में 2 गुसल खाने थे जो घर के एक कोने में बने हुए थे। हीना ने नहाया, कपड़े बदले और जैसे ही बाहर आई, उसकी नाक सिकुड़ गई। उसे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, ऐसी बदबू जो नाक के साथ साथ सीने में भी घुस जाए, जैसे सड़ा हुआ मांस और पेशाब मिला हो। खाला, हीना ने घबरा कर पूछा, ये बदबू कैसी है? शबनम खाला ने जैसे बात को काट दिया। कोई बदबू नहीं है बेटा, अभी तो मैंने गुलाब पानी छिड़का है। पर हीना को बदबू और तेज लग रही थी। वो अपने कमरे में चली गई और जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, बदबू भी उसके साथ साथ बढ़ती गई। हीना का पेट अचानक मतलाया, उसे उल्टी आने लगी। खाला घबरा गई। उन्होंने हीना की पीठ प्यार से सहलाते हुए कहा, इसलिए बोलती हूँ बाहर का उल्टा सीधा मत खाया करो। हीना अपने कपड़ों पर ही उल्टी कर बैठी।